हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। हाँ, तो देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एवरेज की ही ये दूसरी क्लास है, ठीक है ना। इससे पहले हम 6 क्वेश्चंस इसके करा चुके हैं, 5 या 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें भी हमने 6 क्वेश्चंस रखे हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। एक एक चीज को हम बारीकी से समझेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, द फर्स्ट वन इज अ बैट्समैन स्कोर 87 रन्स इन the 21st match of his career. His average runs per match increases by 2 runs. What was his average before 21st innings? अब सुनिएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एक बैट्समैन है जो 87 रन स्कोर करता है किसमें, 21st इनिंग में। लेकिन यहां पर क्या होता है कि उसका जो भी एवरेज था उससे 2 रन पर मैच एवरेज हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, 87 बनाने की वजह से। तो हमें यह बताना है कि इससे पहले हमारा औसत क्या रहा होगा। सुनिएगा, सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा, जैसा कि यदि मैं आपसे कहूं कि 20 इनिंग से पहले बेटा कितनी इनिंग रही होंगी, 20। अच्छा, इनका एवरेज कितना रहा होगा, तो मैंने अभी के लिए मान लिया x इनका एवरेज रहा होगा। अच्छा, अब जब 21 इनिंग्स हो चुकी हैं तो एवरेज x+2 हो जाता है, 2 रन से इंक्रीज हो जाता है, ठीक। देखिए, बेसिक हमारा ये कहता है कि हम इनका गुणा करेंगे तो बेटा हमें सम मिलेगा। क्या मिलेगा? सम मिलेगा। और सम का हम क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे। अंतर लेने के बाद हमें जो भी मिलेगा वो 21st इनिंग के रन होंगे। बिकॉज हमने क्या किया कि 21 इनिंग्स के टोटल में से 20 इनिंग्स का रन घटा दिया और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। लेकिन बेटा हमें ये तरीका ना कई बार थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगने लगता है जब वैल्यू हमारे पास कुछ अजीब आ जाती है, ठीक। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। बेटा डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 है। बेटा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना है, तो यहां पर आपका प्लस का 2 है, यहां पर प्लस का 1 है, ठीक है ना। बेटा जो भी डिफरेंस आएगा इसे हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू को हम गुणा करेंगे यहां पर और इस वाली को गुणा करेंगे यहां पर। बेटा जो भी वैल्यू आएगी ना, ये बजा होगा किसकी वजह से, ये 87 रन स्कोर करने की वजह से ऐसा होगा। तो ये कारण होगा किसका, 87 का। देन द रीजन इज व्हाट, 87 स्कोर्स इन हिज 21st इनिंग्स। देन हमने कहा यहां से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x प्लस 42 इज इक्वल टू 87। तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 42, इसमें से माइनस करेंगे तो 42 माइनस करने पर 45 बचेगा। ये x की वैल्यू होगी बेटा, ठीक है ना। देखिए x क्या है, अप टू 20 इनिंग्स या बिफोर 21st इनिंग्स। यदि कहते आफ्टर 21st इनिंग्स तो हमारा जो एवरेज होता वो होता x+2। देन आंसर कितना होगा, 45 प्लस 2 दैट इज 47। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्या, 45। 45 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बेटा मैं एक काम करता हूं, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है अब, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कुछ इसी टाइप के लिए हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सुनिएगा। अ क्रिकेट बैट्समैन हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स, ठीक। सेम क्वेश्चन है, ठीक। देखिएगा, तो हमने ये कहा अ क्रिकेट बैट्समैन हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 11 इनिंग्स। In the 12th innings, he made a score of 90 runs and thereby his average of runs was decreased by 5. His average of runs after 12 innings. इन्होंने ये कहा, देखो 11 इनिंग रही होंगी एक प्लेयर की, 11 इनिंग्स, और इनका जो एवरेज रहा होगा वो कितना है, तो ये है x, ठीक। अब क्या हो गया, जब इसने 12 इनिंग और प्ले की तो इसका एवरेज हो जाता है x-5, x-5, ध्यान दीजिएगा x-5, ठीक है ना। बेटा 5 रन से डिक्रीज हो जाता है। देन ये किसकी वजह से हुआ, तो 90 स्कोर की वजह से, और ये 90 स्कोर किसमें किया, 12th इनिंग में।
तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। बेटा जिसकी वजह से ऐसा होता है वजह तुम हो, तो जो वजह होगी वही यहाँ आएगा। यहाँ से बेटा 1 आएगा, ठीक है ना। ये आपका ध्यान रखना प्लस का होगा। बेटा यहाँ पर ये माइनस का 5 होगा तो माइनस लिखेंगे। इस वाले 1 का गुणा यहाँ करते हैं, इस वाले 5 का गुणा यहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ से आ जाएगा x माइनस 12 पंजे 60 इज इक्वल टू बजा क्या है, तो 90 रन है, 90 रन है इसका स्कोर, ठीक है ना। देन x की जो वैल्यू होगी वो होगी 150। लेकिन बेटा ये तो x है ना वो 11 इनिंग का है, 11 इनिंग्स अप टू 11 इनिंग्स, बट मुझे चाहिए क्या आफ्टर 12 इनिंग्स। तो 5 डिक्रीज हो गया, जब 5 डिक्रीज हो गया तो बेटा 5 घटा दो इसमें से, आंसर हो जाएगा कितना, देन आंसर हो जाएगा 145। ये होगा आफ्टर 12 इनिंग्स, 145 इज द एवरेज आफ्टर 12 इनिंग्स। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है ना। बेटा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिस अ क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64 इनिंग्स। अब देखिए डेटा हमारे पास बड़ा है, अब इसका जो कैलकुलेशन है वो इतना आसान नहीं होगा, ठीक है ना। अ क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64 इनिंग्स इन his 65th innings he is bowled out for no score on his part. This brings down his average by 2 runs. His new average of runs is, हमने ये कहा है, देखिए भाई क्या होता है 64 इनिंग्स में इसका कुछ एक स्कोर था और कुछ एक स्कोर होने के बाद इसने 65th इनिंग में कोई रन नहीं बनाया, ये 0 पर आउट हो गया और 0 पर आउट होने की वजह से इसका जो एवरेज है वो 2 रन से घट गया। तो हमें ये बताना है हिज न्यू एवरेज ऑफ रन्स इज, 64 इनिंग्स थी पहले, ठीक है ना बेटा, इनमें एवरेज था x। सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें कुछ और भी टाइप के हैं, ठीक है ना। ये 3-4 क्वेश्चंस मैंने एक जैसे लिए हैं, 2-3 क्वेश्चंस। देन अगेन अब जब इनिंग्स हो जाएंगे 65, हमारा जो एवरेज है वो 2 रन कम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम यही करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस बेटा 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस बेटा माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना। इस वैल्यू में से इसे घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें से इसे घटा सकते हैं, इसमें से इसे घटा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे हम कोशिश करते हैं कि ऑलवेज लास्ट तक जो इनिंग होती है उसे नीचे लिखते हैं और इसमें से इसी को घटाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, इस वाले 1 का मल्टीप्लीकेशन बेटा इस वाले 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो आप कहेंगे x माइनस 130 इज इक्वल टू वॉट, बजा क्या है ये 0, बजा क्या है ये 0, तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 130। x इज इक्वल टू वॉट 130 इज द राइट आंसर। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा हमसे नया एवरेज पूछा है और नया एवरेज क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज न्यू एवरेज। देन आंसर हो जाएगा बेटा 128, आंसर क्या होगा 128, ठीक है ना। 128 इज द राइट आंसर, ठीक। ठीक है भाई, 128 इज द राइट आंसर। चलिए एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज दिस। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, और अच्छे से भी अच्छा क्वेश्चन, उतना ही आसान, ठीक, आप बड़े आसानी से बना पाएंगे। अ बैट्समैन इन हिज 12 इनिंग्स makes a score of 63 runs and thereby increases his average score by 2. What is the average after 12th inning? 11 इनिंग रही होंगी इसकी और 11 इनिंग का जो स्कोर है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 11 इनिंग का जो स्कोर है वो x है, ठीक। अब क्या हुआ, इसने 12th इनिंग एक और प्ले की, इसके बाद जो एवरेज है वो 2 रन बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ जाता है। देन हमसे ये कहा गया है कि भाई मेरे व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, तो 12वीं इनिंग के बाद x+2 हमें बताना है। बेटा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे इस बार 2 आएगा प्लस का। बेटा इसमें से इसे गुणा करना है इन दोनों का, तो आप कहेंगे x+24 इज इक्वल टू, आंसर कितना होगा, तो ये होगा 63 रन के बराबर,
वजह क्या है, तो ये 63 रन का स्कोर बनाना, ठीक है ना। चलिए भाई, हमने ये बना दिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू अगर इसे कैंसल आउट करेंगे भाई, सॉरी इसे इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे भाई, 20 घटाता तो 43 आता, लेकिन 24 घटाना है इसलिए 39 आएगा, 39 आएगा बेटा। x माइनस 2 हमें बताना है, तो आंसर होगा 37। 37 इज द राइट आंसर। आंसर कितना होगा, 37। अच्छा, एवरेज इज इंक्रीज्ड बाई 2, बेटा इंक्रीज बाई 2 है, तो एवरेज जब इंक्रीज होगा तो आंसर होगा 41। 41 इज द राइट आंसर। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है, बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस में से एक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, फॉर एनी एग्जाम। ये कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, हमने ये कहा द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन्स। His highest score exceeds his lowest score by 172 runs. If these two innings are excluded, the average of the remaining 38 innings is 48 runs. The highest score of the player is होना चाहिए, है ना। हाँ, तो हाईएस्ट स्कोर हमें बताना है। सुनिएगा, समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि हमारे पास 40 इनिंग्स है बेटा। इन 40 इनिंग्स का जो सम है, देखिएगा कभी भी कुछ एक ज़्यादा इनिंग्स या कुछ एक कम, जैसे एक इनिंग्स हटानी हो, ऐड करनी हो, तो हम यही चीज़ लगा रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, बेसिक जो है ना इसका, वो कई बार आसान भी होगा, कई बार टिपिकल भी होगा, ठीक है ना। मैं एक बार बता देता हूँ बेटा, इससे पहले वाले हर एक क्वेश्चन में भी ये लगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाया, ठीक है ना। यहाँ भी हम नहीं लगाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, वही तरीका लगाएंगे जो पहले लगाया था, ठीक है ना बेटा। इन दोनों का हमें क्या करना होगा, बेसिक से समझेंगे तो गुणा करना होगा। ये सम ऑफ 40 इनिंग्स आ जाएगा, जिसमें 38 इनिंग्स रहेंगी, प्लस हाईएस्ट और प्लस लोएस्ट, ठीक है ना। ये इन सभी के बारे में आ जाएगा बेटा, ठीक। मैं एक बार प्रॉपर्ली इसे लिख देता हूं। 38 इनिंग्स रहेंगी बेटा, प्लस हाईएस्ट रहेगी, प्लस लोएस्ट रहेगी, और इनका मान होगा 40 × 50। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना बेटा। अगर हम सम ऑफ 38 इनिंग्स की बात करें तो आप कहेंगे सर ये 38 इनिंग्स होंगी और इनका एवरेज भी 48 होगा। जब भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके हिसाब से ये आ जाएगा कितना, 2000। कितना आएगा बेटा, 2000, ठीक है ना। आप इसे लिख सकते हैं, कितना आएगा, ये 2000 आएगा, ठीक है ना। यहां से आएगा बेटा 2000, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 8 जा कितना होगा, 64 के लिए बेटा 4 आ जाएगा, कैरी कितना होगा, 6 होगा, देन 8। अब देखिए ये ना 48 आप ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए 8 8 जा, पहले इन दोनों का गुणा, 64, 4 आएगा बेटा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6 बचेगा। 8 3 जा और 8 4 जा, 8 7 जा 46, अरे 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, देन कितना होगा 76। 76 + 6 दैट इज 2 बेटा। कितना बचेगा 80, भाई 76 + 6 82, देन 8 बचेगा, देन आपका 4 इंटू दिस, 4 × 3 कितना होगा 12। 12 एंड 8 बेटा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 12 एंड 6 होगा ना बेटा। देन 12 एंड 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 24 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है ना। अब देखो जरा, यदि मैं इसे यहां से हटा दूं तो मुझे आंसर मिलेगा 176। 176 देखिए 6 जाएगा, यहाँ 6 बचेगा बेटा, यहाँ 9 होगा, 9 में से 2 7 जाएगा, देन यहाँ 19 में से बेटा 1 बचेगा। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, तो ये देखो जरा, ये 38 से 38 इनिंग्स कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। ये जो है ना वो है हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इज इक्वल टू दिस, और बेटा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट हमें गिवन है, कितना है 172 है। एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे y2, एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे y2, देन हमें आंसर मिल जाएगा हाईएस्ट इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों का प्लस अपॉन 2 करेंगे तो 17 आएगा, और 6 और 2 8, इसका आधा 4 होगा, ठीक है ना। फिर बेटा लोएस्ट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये आपका हाईएस्ट और लोएस्ट निकल आएगा। ये तो है बेटा बिल्कुल बेसिक तरीका, लेकिन हम इस तरीके को इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि इससे पहले ही हम इससे अच्छा तरीका समझ चुके हैं, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी हम इसे बताते हैं बेटा दूसरे तरीके से, ठीक है ना। जब भी 1 इनिंग, 2 इनिंग, 10 इनिंग, 4 इनिंग, 6 इनिंग कुछ भी हटाना होगा, जोड़ना होगा, ये इनिंग ही नहीं ऑब्जर्वेशंस कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा सर 40 ऑब्जर्वेशंस के बारे में गिवन है, इनका जो एवरेज है वो 50 है, और यदि 38 ऑब्जर्वेशंस होते तो इनका एवरेज 48 है। बेटा इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये भी माइनस का 2 आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ किया था, इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ किया था, तो आपने कहा सर ये 100 आ जाएगा बेटा, प्लस ये कितना हो जाएगा 76, तो आपके हिसाब से ये -76। देन आपके हिसाब से बेटा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की जो वैल्यू होगी ना वो होगी 176, इन दोनों का सम। लेकिन माइनस साइन बेटा इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों इनिंग्स हमने हटाई हैं। क्या की हैं? हटाई हैं, ठीक है ना। तो हटाने यहाँ इससे कोई मतलब रहेगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई प्लेयर आया ग्राउंड में आते ही उसके 176 रन काट लिए जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो फिलहाल हमने क्या किया, इसे हटा दिया। बेटा ये बात आपको समझ में आई। अब सुनो जरा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट हमें गिवन है, ये है 172। कितना है? 172। 172 अगर ये गिवन है तो बेटा मेरा काम होता है यदि हाईएस्ट निकालना है, जो दोनों जगह प्लस है, इसे निकालने के लिए हम प्लस y2 कर लेते हैं, इन दोनों का प्लस करते हैं और इसका कर लेते हैं आधा। बेटा प्लस करो जरा, आधा जैसे ही करोगे 17 प्लस मतलब 170, 170 आधा करेंगे फिर से 170, और 6 प्लस 2 8 का आधा 4, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 174। अब देखिए एक वैल्यू मिलते ही या तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, या बेटा इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, या इन दोनों के माइनस का आधा कर लीजिए, तब भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, और ये आपका लोएस्ट होगा, ये आपका हाईएस्ट होगा, ठीक है ना। ये आपका तरीका रहेगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक। तो इस तरह से विस्फोट हुआ। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। द नेक्स्ट वन इज दिस। देखिएगा क्वेश्चन विजिबल है, थोड़ा सा कम विजिबल होगा, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। The batting average for 30 innings of a cricket player is 40 runs. If highest score exceeds his lowest score by 100 runs, if these two innings are not included, the average of the remaining 28 innings is 38. Then हमें बताना है the lowest score of the player is. अब लोएस्ट पूछें या हाईएस्ट पूछें बेटा, ये तो बहुत आसान होते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान है, आपने अभी देखा। तरीका आपका यही रहेगा, यही तरीका हम रखेंगे, ठीक है ना बेटा। 30 इनिंग्स का जो एवरेज है वो है 40, ठीक है ना। फिर से इन्होंने कहा कि जो 28 इनिंग्स हैं इनका एवरेज है 38। बेटा इसका अंतर लेंगे तो माइनस का 2 आएगा, इसका अंतर लेंगे तो माइनस का 2 आएगा। बेटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 80 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 56 होगा, ठीक है ना। यहां से बेटा 80 प्लस 56, दोनों क्योंकि माइनस माइनस है इसलिए प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। 28 दोनों कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 56 होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 136। 136 बेटा क्या है? तो ये है हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। किसकी वजह से? हाईएस्ट और लोएस्ट को हमने निकाल लिया, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो आपने इन दोनों को निकाल लिया। अब क्या आएगा? तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल टू व्हाट? 100, ठीक है ना बेटा। अगर इन दोनों का हमें जो लोएस्ट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मैंने कहा था कि माइनस करके आधा कर दो। माइनस करेंगे बेटा 36 आएगा, आधा कर देंगे तो कितना होगा? 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसा कि हमने माइनस निकाल लिया बेटा, इसी तरह से अगर मान लो हमें निकालना होता जो हाईएस्ट है वो वाला, तो प्लस करके आधा कर देते। प्लस करो जरा, तो 236 का आधा कितना होगा? 118, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर होगा। हाईएस्ट स्कोर कितना होगा बेटा? 118, और लोएस्ट स्कोर कितना होगा? तो 18, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आई होगी।
तो आज के लिए दोस्त इतना ही काफ़ी, बाकी फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन तथा तरीकों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करते रहें, ठीक है ना, ये काम ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।